आप हमारे एक फ़ोन पे यहाँ पे पधारे और आप सभी चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत हम आज सावन मास का पहला दिन है उसकी शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूँ। उसी के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर हर महादेव सेवा मंडल द्वारा हर साल की तरह इस बार भी जो है कावड़ शिविर लगाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में मैंने आप सबको बुलाया था कि हम आपको अपनी तैयारियों के बारे में, जगह के बारे में और इन सब के बारे में बता सकूं, ताकि कावड़ियों तक और हमारे जो शहर के लोग हैं उन तक ये बात पहुंच सके। जो कावड़ शिविर की तैयारी है, जो डेट्स हैं, शिवरात्रि की डेट है 23 तारीख को, 23 जुलाई को, और जो हम कावड़ शिविर शुरू कर देंगे वो 17 तारीख से, 17 तारीख से लेके 23 तारीख तक बस स्टैंड के सामने टैक्सी स्टैंड है, वहाँ पर हमारा कावड़ शिविर लगेगा। उसके सामने ब्राह्मण धर्मशाला है, ब्राह्मण धर्मशाला के अंदर कावड़ियों के लिए रुकने के लिए वॉशरूम्स की फैसिलिटी पक्का, मतलब जैसे ना एक, इसलिए हमने इस बार ऐसा कदम इसलिए उठाया है, कावड़ियों को ना हम पहले टेंट के अंदर ही रुकने की फैसिलिटी होती थी और भी हम अरेंजमेंट्स करते थे, लेकिन इतने अच्छे ढंग से नहीं हो पाता था। इस बार हमने इसलिए धर्मशाला बुक कर दी ताकि पक्के में जो सोने का आनंद है ना, एक तो शांति से, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि घंटा 2 घंटा 3 घंटा सो पाते हैं वो, तो वो जितना भी सो पा रहे हैं तो वो कम से कम उस ढंग से सो पाएगी, उनकी नींद पूरी हो जाए, वो अच्छे से रेस्ट कर पाए। तो इसलिए हमने अरेंजमेंट वहाँ पे किए हैं। उसके बाद ये हमारा छठा विशाल भंडारा हम लगाने जा रहे हैं, तो सभी शहरवासियों से निवेदन है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे और सेवा के रूप में वहाँ आएँ, ताकि वो भी थोड़ा एक सेवा का जो है वो उठा पाएँ, कावड़ियों की सेवा करें वहाँ पर। कितने वर्षों से सर आप ये कावड़? हम 2018 से कावड़ शिविर ये लगा रहे हैं, बीच में एक साल लॉकडाउन का था, उस टाइम हम नहीं लगा पाए, तो ये हमारा छठा भंडारा है। इसके साथ ही हम 20 तारीख को इसके अंदर ब्लड डोनेशन कैंप लगाने जा रहे हैं। ये चौथा, मतलब पहले 2 साल हमने ये नहीं लगाया था, धीरे धीरे हम चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं, तो ब्लड डोनेशन कैंप भी हम इसमें लगाने जा रहे हैं, जो कि चौथा है। और 60, 70, 80 यूनिट जो हमारे हर साल उसके अंदर हो जाती है, कावड़ियों से हम नहीं लेते, किसी की इच्छा होती है तो वो दे जाता है। जो कुरुक्षेत्र के शहरवासी हैं वही वहाँ पर आते हैं, अपने आप आते हैं, सबको पता है कि वहाँ लगना है, अपने आप वहाँ अपने मन से लोग वहाँ पहुँचते हैं। और इस चीज़ की मैं अपील भी करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कुरुक्षेत्रवासी वहाँ पहुँचे और रक्तदान करें, क्योंकि उसमें आपका भी भला और हमारा, मतलब पब्लिक का भी भला है, क्योंकि ब्लड डोनेट करने से खुद की हेल्थ पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा क्या क्या विशेष सुविधाएं वहाँ पर रहने वाली? वहाँ पे हर तरह की सुविधा रहने वाली है, जैसे कि प्रॉपर हम ना हर साल ये कोशिश करते हैं कि हम मेडिकल फैसिलिटी वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएँ। इस बार हमने हमारे 1-2 दोस्त हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे बात करी है कि वो परमानेंट वहाँ बैठे, और जो मेडिसिन्स भी हैं वो, मतलब हम जेनरिक मेडिसिन भी होती है थोड़ी बहुती, लेकिन जो हमारा मेन, मतलब दवाइयों में भी हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। प्रॉपर डॉक्टर होता है वहाँ पे, डॉक्टर अच्छी तरह आपको बताएगा, और प्रॉपर ब्रांडेड मेडिसिन हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। चाहे किसी को चोट लगी हो, किसी के पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, कोई चोट हो, मतलब इंजेक्शन तक की भी हम वहाँ पे अरेंजमेंट्स रखते हैं। अगर हमारे हाथ से ही बात बाहर हो तो हम हॉस्पिटल की भी फैसिलिटी वहाँ प्रोवाइड करवा देते हैं। सर जैसे सावन का महीना चला हुआ है, मोस्टली जो यूथ है, जो लड़के हैं, वो कावड़ लेने जाते हैं, उसकी आड़ में आधे से ज़्यादा जो यूथ है वो नशे की आड़ में चला जाता है, इनडायरेक्ट वे में वो नशा करता है। तो आप कैसे पुष्टि करेंगे कि मतलब आपके शिविर में या वहाँ पर जो लोग आए वो इस प्रकार की चीज़ों से बचे? देखो मैम, पता है क्या है, ये ना एक नरेटिव है कि वहाँ पे कावड़ियों को जोड़ा जाता है कि वो नशा करने जाते हैं। तो मेरा मतलब क्या कहने का मतलब क्या है कि जिसने नशा करना है ना, उसने करना है, वो इसकी आड़ में कर रहा है, वो इस अपने आप को छिपाना चाह रहा है। वो यहाँ पे वो क्यों, वहाँ उनको पता है खाने का मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं 2018 से हम कावड़ शिविर लगा रहे हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऐसे 4 से 5% जो शरारती तत्व होते हैं वो ऐसा ये इसमें कोशिश करते हैं। 95% मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ, आप किसी को भी, मैं अगर किसी की भी बात करूँ कि आप 200 किलोमीटर कावड़ नंगे पैर लेके आना, कह देना बहुत आसान होता है कि नशे करते हैं, ये करते हैं, ये एक संप्रदाय है जो ये बात फैलाता है, भ्रम है हिंदुओं को बदनाम करने का और कावड़ियों को बदनाम करने का। अदरवाइज 150 से 200 किलोमीटर आप पैदल चल के मेरे को दिखाओ, मैं आपको नशा कराऊंगा।
आप नंगे पैर उसको ले कावड़ को उठा के लेके आओ। बड़ा सवाल ये है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम किए जाएंगे? सुरक्षा देखो हर तरह की इंतजाम है, प्रॉपर बैरियर लगा के, प्रॉपर सिक्योरिटी, पूरा प्रशासन के द्वारा भी कावड़ शिविर के बाहर भी 2 पुलिस वाले वहाँ तैनात होते हैं, पीछे से सिक्योरिटी पूरी पुलिस की पूरी तैनाती होती है। हमारे लंगर में भी अपनी पर्सनल भी होती है, पर्सनल भी हम गार्ड नाइट जागने वाले लड़के होंगे हमारे जो सेवादार होंगे, तो पुलिस भी होंगी, तो सारे मिलके ही करते हैं। बाकी हम आपसे सभी कावड़ियों से भी अपील करेंगे भी अपने सामान का अपना ध्यान रखें, अपने पास रखें। एड्रेस चेंज हुआ है, कितना दूर का फासला है ताकि जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो आप तक पहुंच सके? कितना फासला है आपके 100 से जगह से? हमारी जो पहली जगह थी वो कंडे चौक भी थी, वो कंडे चौक से नेक्स्ट बस स्टैंड 100 से 150 मीटर है, तो इतना ही डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं है। तो ज़्यादा यात्री हमारे पास आए, हमें सेवा का मौका दें। कितने जो कावड़ियाँ हैं उस आपके शिविर में ठहरने की व्यवस्था है? हमारे शिविर में इस टाइम ठहरने की जो फैसिलिटी हुई हमारे पास, कम से कम 500-600 यात्री हमारे पास ठहर सकते हैं, उससे ज़्यादा बेशक हो। जितने ज़्यादा आएंगे हमारा खुला दिल है जी, किसी को हमारे दिक्कत नहीं आएगी। व्यवस्था बहुत है, सामने बहुत हमारे है। बस स्टैंड है, सामने धर्मशाला भी हमारे पास है, बरसात नहीं आई तो बहुत व्यवस्था है हमारे पास। ब्लड डोनेशन कैंप की भी आपने बात की, तो उसकी शुरुआत आप कब से कर रहे हैं? 20 तारीख को सुबह 10 बजे। ये सिर्फ एक दिवसीय रहेगा? हाँ, एक दिन। ये 10 से 2-3 बजे तक का होता है, ये सिर्फ एक ही दिन शिविर रहेगा। की बात खास क्या कुछ करने वाले हैं? क्योंकि आप हर बार देखा जाता है शिविर में कुछ ना कुछ आप लोग अलग लेके आते हैं, इस बार अलग क्या रहने वाला है? देखो मैं सिर्फ इतना ही, हमने जब शुरुआत करी थी ना, तो हम अमरनाथ की तर्ज पे लगाना शुरुआत करी थी, और उसी तर्ज पे हम उसको बढ़ाते जा रहे हैं। हम तो शहरवासियों से ये आप सबसे भी अपील करेंगे, आप अगर कोई नई चीज़ हमें बताओगे, नई एडवाइस कोई देना चाहोगे, तो हम उस पर भी काम करेंगे, क्योंकि देखो सबके सहयोग से ये काम होता है। तो अगर आप भी कोई हमें नई चीज़ बताओगे, कोई आप कहते हो कि ये नहीं करना चाहिए, इसको करो, तो हम उस पर भी विचार करके उस चीज़ को, मैं तो बल्कि जो भी मुझे मिलता है मैं उन सबको कहता हूँ कि हमें कोई नई चीज़ करनी है, कोई आपके पास नया आइडिया है जिससे हम अपने कुरुक्षेत्र का नाम कर सके। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जो हम कावड़ शिविर यहाँ लगाते हैं ना, आप सहारनपुर से चलोगे ना, तो या तो वो सहारनपुर में मिलेगा आपको, या वो कुरुक्षेत्र में मिलेगा। इतने बड़े इतना भव्य जो हम ये कोशिश करते हैं, देखो एक सबके सभी शहर के सहयोग से होता है, कल्ला ना मैं कर सकता ना कोई कर सकता। तो मतलब एक सहारनपुर के बाद एक कुरुक्षेत्र में एक ऐसा कावड़ शिविर जो हमने, देखो हम अमरनाथ जाते थे तो हमने वहाँ पे, देखो वो कहते हैं ना जैसे सो देखता है आदमी वैसे करता है, तो हमने वो भंडारे देखे हुए थे, वो उसी तर्ज पे हमने लगाने की कोशिश करी थी, और सभी शहर के मतलब बढ़ते ही जा रहा है। देखो अब क्या होता है कि अब मान लो कावड़ियों को भी पता है कि हम कुरुक्षेत्र जाएंगे तो वहाँ कावड़ शिविर मिलेगा, तो इसीलिए मैंने ये पीसीबी रखी ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे, क्योंकि आपके माध्यम से कहीं ना कहीं पहुँचेगी, और उनको अब पता है कि हमने कहाँ रुकना है। वो अपना टारगेट लेके चलते हैं कि 25 किलोमीटर मैंने दिन में कवर करना है, तो वो 25 किलोमीटर करके हमारे पास आए प्रॉपर मेडिसिन से। देखो क्योंकि पाँव में छाले भी पड़ते हैं, मान लो पेट में, आप थोड़ा सा चल के देखो, मतलब गर्मी का दिन, गर्मी बारिश, चप्पलों में नंगे पैर, कांटे भी लगते हैं, कंकर भी लगते हैं, तो सब हम कोशिश करते हैं कि हम हर प्रकार से रात को मेहंदी लगा के उनके पैरों पे मेहंदी लगाते हैं। कोई भी हमारा सेवादार होता है, दूध का वहाँ पे केसर का दूध रबड़ी बढ़िया भी, अपना थकावट थोड़ा दूर हो जाए, और अब बाकी तो सब कुछ है ही है। पब्लिक आपसे जुड़ कैसे सकती है? पब्लिक हम सब, हमारा नंबर है, हमारी दुकान है। एक बार बोल देंगे नंबर? हाँ, 9466343247, 9466343247। बाकी भीम जी हैं, अश्वनी जी हैं, हम सभी मतलब शहर में ही रहते हैं। बाकी किसी भी प्रकार का कोई भी, बाकी हम वहाँ बैठेंगे, वो किसी को कोई कुछ समस्या है, कोई कुछ देना चाहता है, वहाँ आए, हम सबका स्वागत है। हम किसी से ये नहीं कहते कि कुछ देने आए, हाँ समय देने आए, सेवा करने आए। महाशिवरात्रि का त्योहार है जो सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा पर्व है, बिल्कुल। तो हर साल आपकी टीम के द्वारा कुछ ना कुछ खास किया जाता है, इस बार क्या खास होने वाला है? इस बार भी हम 23 तारीख की शिवरात्रि है, 22 तारीख को शाम 7 बजे एक शाम भोले बाबा के नाम करते हैं हर साल की तरह। और इस साल भी हम मतलब कुरुक्षेत्र वासियों को इनवाइट भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 22 तारीख को शाम 7 बजे टैक्सी स्टैंड अपोजिट बस स्टैंड के वहाँ पहुँचे। और मतलब मैं ये चाहता हूँ वो शाम बाबे के नाम हो, बस मस्ती में नाचे झूमे गाएं, और यही सनातन धर्म है। कोई कलाकार बुलाया जा सकता है बड़ा? हाँ, हो सकता है कि कोई हो, पर अभी इस बारे में विचार चल रहा है,
जैसे भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा। शहरवासी अगर कुछ दान दक्षिणा देना चाहे, आपसे जुड़ना चाहे, तो वो किस प्रकार जुड़ सकते हैं? देखो हम तो जो हमारा दान की वो है ना, वो दान की अपील है कि वो अपने तन से दान करें, जी। वो अपना तन हमें दें, वहाँ आएँ, वहाँ जितना सेवा कर सकें। हम यही अपील करते हैं कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, वहाँ सेवा करें, और आके पता लगेगा, पता लगता है कि कैसे वहाँ पे किस प्रकार से सेवा की जाती है। जी। किसी मुख्य अतिथि के आने की भी संभावना है सर? देखो संभावना तो है ही है, और हम मतलब कोई ऐसा पॉलिटिकल वो नहीं है हमारा कि कोई पॉलिटिकल नेता आएगा या कोई ऐसा कोई आएगा। साधु संतों द्वारा इसका मुहूर्त किया जाता है और वही इस बार होगा।